पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। और ये देखिए, जो तमाम बड़े अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कभी दिल्ली जाने की बात चल रही है, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की बात चल रही है, और सीधा कह रहे हैं कि आंदोलन तो खूब किए गए, लेकिन इस बार ऐसा आंदोलन होना चाहिए ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जल्द से जल्द हो जाए। क्या इन लोगों की मांग है, किस तरीके से आंदोलन करेंगे, इसी पर एक एक करके इन लोगों से बातचीत करूंगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा, इस बार कैसा आंदोलन होगा? आंदोलन तो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन मांग तो आज तक आपकी पूरी नहीं हुई। आंदोलन बहुत जबरदस्त होगा और इतना जबरदस्त होगा ताकि दिल्ली तक, प्रधानमंत्री के कानों तक जबरदस्त आवाज पहुंच जाए। हमारे अध्यक्ष जी हैं, अब इसमें कमर कस ली है इन्होंने। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बंद कराया जाएगा, दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। अभी ये मीटिंग बुलाएंगे सेंट्रल कमेटी की, उसमें तय होगा सब। रोहतास अग्रवाल जी की बात। रोहतास अग्रवाल। अच्छा, उन्हीं से बात कर लेता हूँ। हाँ सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो कह रहे हैं, इस बार ऐसा क्या आंदोलन होगा जो ये उम्मीद जगे? आंदोलन इस बार नहीं, आंदोलन तो आप समझिए 1951 से डॉक्टर संपूर्णानंद के जमाने से ही आंदोलन लंबित है। आपको एक बात याद, पार्लियामेंट की मिनट्स बुक में प्रतिपक्ष के नेता थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, खड़े हुए सवाल पूछा उन्होंने अशोक सेन साहब से कि कानून मंत्री जी बताइए, आयोग बन चुका है, आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, बेंच देने में विलंब क्यों है? उसी के फलस्वरूप जसवंत सिंह आयोग बना था। ये तो राजनीतिक परिवेश है। अब हमारा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का कोई भी लीडर, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अब समय समय पर सरकारें, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि कानून मंत्री साहब बताएं कि जसवंत सिंह आयोग बन चुका है। पार्लियामेंट की मिनट्स बुक में ये है, वो पार्लियामेंट की मिनट्स बुक हमारे पास मौजूद है, सर्टिफाइड कॉपी हम रखे हुए हैं उसकी। उसके बाद जब खुद प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी, तो वीरेंद्र वर्मा साहब को लेकर के हमारा डेलीगेशन दिल्ली गया, और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले कि देखिए ये मिनट्स बुक है, इसमें आपने अशोक सेन साहब से सवाल पूछा है। अब आयोग की रिपोर्ट आपने कहा था आ चुकी है, आप भी जानते हैं, आपने ही कहा कि आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट पटल पे है, तो फिर अब आप दे दीजिए। तो हंसने लगे, और हंसने लगे तो महाजन ने इतनी देर में वो टाइम हमारा ओवर हो गया। मान्यवर, ये आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि अब शुरू, तो समय समय पे देखिए व्यवस्था है। अब ऐसे जितने, लेकिन सर, इस बार ऐसा क्या आंदोलन होगा जो ये उम्मीद जगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट बैंक? इस बार नहीं, आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहा है, बड़ी ऊर्जा के साथ चला है। क्या क्या हमने नहीं किया, पार्लियामेंट पे जाकर के हमने बैरियर तोड़ा है, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए हैं, प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास किया है, गिरफ्तारी दी है। इस बार क्या करेंगे, नया क्या होगा इस बार? इस बार नया यही होगा कि बेंच लेकर के रहेंगे, और आप ये जान लीजिए कि बेंच की जो कंसिडरेशन है, उससे बड़ा कंसिडरेशन वो राजनीतिक अटका उनके अंदर पड़ा हुआ है। वो सोच रहे हैं कि शायद प्रदेश डिवाइड कर दें, और पश्चिमी उत्तर तीन, उसमें हमारी इंटरनल न्यूज ये है कि 3 उस खंड में ही प्रदेश डिवाइड हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश का बंटवारा होने वाला है, कंसिडरेशन है, ये आप जान लीजिए। कितने बनेंगे प्रदेश? 3। अच्छा, ये आपको सूचना मिली? सूचना, हमें जानकारी है, चूंकि हमारा आंदोलन ऐसा नहीं है कि कागज पे हो। हाँ। हमारा पार्लियामेंट की मिनट्स बुक में रिकॉर्ड है। हाँ। ठीक है, और वो मौजूद है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम पे मौजूद है। आंदोलन तो बहरहाल प्रदेश बटे ना बटे, लेकिन हम अपने आंदोलन में पूरी ऊर्जा, आज आप देख रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये जितने मेरठ बार एसोसिएशन का इतिहास आप पढ़ लीजिए, ये सारे पूर्व अध्यक्ष, बस जो आज नहीं आया है वो भी कह कर के ये कि आज हम किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहे हैं। तो अब देखिए, परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे हम जान रहे हैं कि अब सरकार चुनाव में व्यस्त है, अभी हरियाणा के चुनाव से, अब महाराष्ट्र का उसका चुनाव था। ऐसे में अगर हम जंतर मंतर पे जाकर के कोई आंदोलन करेंगे तो कौन सुन रहा है? तो परिस्थिति वश हम अपने आंदोलन को जो भी रूप देंगे, हमारी 22 जिलों की संघर्ष समिति है, उसके फलस्वरूप जो भी निर्णय लिया जाएगा वो ठोस निर्णय लेंगे। अगर हमें जंतर मंतर पे जाना पड़ा वहां जाएंगे, सड़कें जाम करनी पड़ी फिर पुनः अगर रिवाइव करना पड़ा वो करेंगे। जो भी हमें अपनी मांग के समर्थन में अहिंसक आंदोलन करके हम जो भी चीज करेंगे, ठोस कार्यक्रम देंगे, और 22 जिलों की मीटिंग करके तय करेंगे। 22 जिलों की मीटिंग बुलाने की जो बात है वो कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, अभी सुन रहा था आपको भी, क्या है इस बार जो आंदोलन में कह रहे हैं कि इस बार क्या नया होगा? आंदोलन में नया तो ऐसा कुछ नहीं है, आंदोलन तो हमारा बहुत पुराना है, लेकिन इसी आंदोलन को एक उग्र रूप देके या एक संगठित रूप देके फिर से
और मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास है कि भाई हमारी मांग सुन ली जाए और मान ली जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाए। देखिए आंदोलन तो लंबे समय से चल रहा, कमी कहाँ रह जाती? कमी राजनीतिक रूप से रह जाती है। राजनीतिक रूप से किसी प्रधानमंत्री तक ने हमारी मांग को आज तक अनरीजनेबल नहीं माना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि ये मांग बहुत, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, ये मांग आपकी जेन्युइन है और यहाँ पे बेंच आनी चाहिए। उसके अलावा जो बाकी प्रधानमंत्री आए समय समय पर, वो भी सब मानते रहे कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। बहुत पुरानी मांग है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया के दूसरे प्रदेशों की 6 हाईकोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारी हाईकोर्ट के मुकाबले ज़्यादा नज़दीक है। दिल्ली नज़दीक है, नैनीताल नज़दीक है, चंडीगढ़ नज़दीक है, जयपुर नज़दीक है और हमारी अपनी हाईकोर्ट हमसे ज़्यादा दूर है। यहाँ तक लाहौर नज़दीक है हमसे, पाकिस्तान की हाईकोर्ट। तो ये बड़ी विडम्बना है, एक राजनीतिक उसमें फंसे हुए हैं हम लोग चक्रव्यूह में कि यहाँ की जनता की इतनी पुरानी मांग होते हुए भी हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही। तो इस बार जैसे शनिवार में किया तो किस तरीके का आंदोलन चल रहा है, कहाँ कहाँ कैसे? अभी तो पूरे 22 जिलों में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि हर शनिवार को जो भी वर्किंग सैटरडे हैं उसमें कलेक्ट्रेट में डीएम के सामने धरना दिया जाएगा और अपना ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री को नाम से प्रेषित ज्ञापन डीएम के माध्यम से भिजवाया जाएगा। ये चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जो आर पार की है। सर आपसे भी एक बार जानना चाहूँगा, क्या इस बार कुछ नया है? देखिए पुरानी बातें, बहुत पुराना ये एजिटेशन चला आ रहा है। जेल भरो आंदोलन भी इसमें हुआ। यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह बंद भी रहे कई बार। मसूरी से लेकर के दिल्ली तक की हम लोगों ने यात्रा भी करी। उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी ये कहा कि मांग बहुत जेन्युइन है और हम यहाँ होना चाहिए। ये हमारा और बड़ा चलता चला आ रहा है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि यहाँ के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन कर के जाते हैं वो पूरी तरह से वहाँ जा कर के पूर्वांचल से वहाँ वो माइनस पे चले जाते हैं, इसलिए मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन कोई भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस हुई, समाजवादी हुई, भाजपा हुई, जितने भी रूलिंग पार्टी रही हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मांग आपकी डिमांड सही नहीं है। तो डिमांड सही भी नहीं है ये भी नहीं कहते और मांग भी पूरी नहीं करते। ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जाग जाएगी उस दिन हमारी ये बेंच की मांग पूरी हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम अधिवक्ता हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो बड़ा होगा, जो मांग है वो उनकी जायज़ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाती है तो वकीलों की एक लंबे समय से जो मांग चली आ रही है वो भी पूरी होगी और जो इतनी दूर जाना पड़ता है वो दूरी का रास्ता भी तय नहीं करना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।